प्रेरणा दिवस की। तो प्रेरणा का साथ संगत क्लियर अर्थ ही होता है कि हम कुछ न कुछ उनसे सीखें, और सीखने के तौर पर साथ संगत जी देख रहा है कि दास की कितना प्यार उन्होंने आप सभी को दिया था, जो इस रूप में आप बैठकर साथ संगत जी इस विशाल हाजिरी के रूप में आप इकट्ठे हुए हैं। और दास को भी जब साथ संगत जब से जिम्मेदारी मिली, अक्सर साथ संगत जब भी इधर आना होता था अदर्श ब्रांचों में, तो उनका दर्शन हुआ करता था। तो जो बातें होती थी साथ संगत जी इतने सुंदर तरीके से साथ संगत जी वो बात रखते थे। कोई ऐसी परेशानियां भी ब्रांचों को लेकर, कुछ ऐसे मनमुटाव भी साथ संगत अदर ब्रांचों से, तो साथ संगत उनका बात रखने का तरीका ही साथ संगत बड़ा ही सुंदर था। फोन पे भी साथ संगत जी जब कहीं की बात करते थे तो इस कदर सुंदर तरीके से दास को भी कभी कभी साथ संगत महात्मा की बातों पर हंसी आती थी कि आप कितने सुंदर तरीके से साथ संगत इस बात को रख रहे हैं। तो दास कह देता था कि आपको तो कोई परेशानी ही नहीं लग रही है। तो साथ संगत महात्मा कहते थे नहीं महाराज आप थोड़ा देख लीजिए। और जैसे भी संयोजक महात्मा ने भी जिक्र किया, इस ब्रांच में साथ संगत कभी आना नहीं हुआ था, तो पिछले दिनों में ही साथ संगत दास ने इस बात का जिक्र किया कि जो करमानपुर ब्रांच है, दास तो सभी ब्रांचों में गया है लेकिन करमानपुर ब्रांच में कभी आना नहीं हुआ इस रूप में। तो एक साथ संगत प्लान बनाया जाए, इस रूप में आप सभी के दर्शन हों। लेकिन साथ संगत ये दास को नहीं पता था कि यहां के मुखी के बिना साथ संगत इस रूप में आना होगा। विधान तो साथ संगत कहीं न कहीं सदगुरु का होता है। विधान तो ये बना के रखते हैं, हर चीजों का विधान बनाए हुए हैं साथ संगत। इससे कितनी सेवा लेनी है, इससे किस प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी है, ये तो सब साथ संगत ये तय करके रखे हैं। जीवन में वो सफर, अभी बात हो रही थी उन यात्राओं की, सफर की, कि ये जो जीवन परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है, तो वाकई में इस सफर को किस प्रकार जीते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सफर तो साथ संगत दिया है और यात्रा साथ संगत उस दिन से ही शुरू हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं, और वो यात्रा कहीं न कहीं खत्म कब होती है, जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं। तो यानी जीवन और मृत्यु के बीच का जो सफर है, उस सफर को किस प्रकार जिया जाए ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। और इस सफर में साथ संगत जी कहा जाए तो तमाम ऐसे संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं जो आकर साथ संगत इस सफर में जगाने का काम करते हैं, और वो जगह जगह कर साथ संगत हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जिक्र भी हुआ महात्मा रहे, और ये बात कही भी जाती है कि जीवन में जितना कमाया जो धन के रूप में, तमाम साथ संगत रुतबे के रूप में, तो कुछ भी नहीं साथ जाता। उनको साथ संगत न धन को लोग याद करते हैं, न उनकी ताकत को याद करते हैं, बल्कि याद करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को जिया। यानी जीवन जीने का तरीका किस प्रकार हमारा रहा इस सफर में,
उसको लोग याद करते हैं। और वाकई में अगर ये सफर जीवन जीने का तरीका ठीक है तो लोग जाने के बाद भी याद करते हैं, जाने के बाद भी नाम लेते हैं कि भाई वो तो ऐसे जीवन सहज में जीवन जी के गए। और फिर उस संत के लिए कहा जाता है कि वो तो अभी जी रहा है लोगों के दिलों में। तो सत्संग जी कहीं न कहीं समझ इस प्रेरणा दिवस के रूप में प्रेरणा उनको नहीं लेनी, बल्कि प्रेरणा हमको लेनी है कि उन्होंने इस सफर को किस सुंदर तरीके से जिया, किस तरह हंसते मुस्कुराते हुए प्रचार करते गुरु का। सत्संग जी उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को पूरी की, तो क्या हम उस तरह जिस तरह उन्होंने जीवन को जिया हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? जब भी बात होती तो कहते महाराज ये बगल में की ब्रांच जो है चिरंजी छपरा, ये सातवार, ये कहां सत्संगत गिनाते थे, सब जगह जाकर दास ने प्रचार किया है। तो एक सत्संगत दास जब उनकी बातों को सुनता था, कभी कभी ये भी कहते थे महाराज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, अब जाना आना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो एक बार कहे कि सेवा भी किसी और को, दास ने कहा नहीं महाराज अभी आप सेवा करिए, जब तक गुरु ने आपको नवाजा है, गुरु ने आपके शरीर में ताकत बख्शी है और सदगुरु ऐसी कृपा करेगा कि ताकत आपकी बनी रहेगी जब तक सेवा लेगा। तो वाकई में देखा जाए तो जब सत्संग सूचना गई दास के पास तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ। अचानक जब देखा कि इस रूप में व्हाट्सएप पे मैसेज, फिर महात्माओं का फोन आना शुरू हुआ, दिलीप जी का और भी संयोजक जी का फोन आया कि इस रूप में ऐसे हो गया। तो मन में तो यही बात उठी कि अभी तो बात हुई थी, अक्सर सत्संग अभी जिक्र भी हो रही थी कि जब भी किसी का जाना होता है तो हम सोचते हैं कि अभी तो बात हुई थी, अभी तो ठीक थे, फिर यात्रा पूरी कैसे? तो वाकई में सत्संग जी हम विचार करें तो परमात्मा ने तो हमें भेजा फिक्स टाइम करके, निश्चित समय करके भेजा सत्संग जी, और उस निश्चित समय को के लिए हमें नहीं पता कि वो निश्चित समय कौन सा है। अक्सर देखे हमें पिछली बार सत्संग जी कुछ दिन पहले आना हुआ बलिया, तो सत्संग जब सलेमपुर का पुल क्रॉस कर रहा था, अचानक सत्संग एक गाड़ी घूमी पिकअप और दो बच्चे बाइक से सत्संग आ रहे थे, कोई 20-21 साल के ही बच्चे, और उस गाड़ी में टक्कर लगी, दोनों वहीं गिरे और तुरंत ही सत्संग शरीर को छोड़ दिए। उम्र भी तो बहुत नहीं थी, कोई 20-21 साल ही सत्संगत, उनकी यात्रा तो उतनी ही थी सत्संगत की। किसी की 80 साल की भी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा को किस प्रकार जिया जाता है ये हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। और सत्संग जी तो कहीं न कहीं आज यही प्रेरणा लेने के लिए हम यहां बैठे हैं कि जो जीवन परमात्मा ने हमें दिया है उस जीवन को क्या यत्न करें कि वो सुंदर तरीके से जीवे, वो महात्माओं की श्रेणी में शामिल हो जाए, वो संतों की श्रेणी में शामिल हो जाए। और उसके लिए सत्संग कहीं न कहीं बात यही आती है कि उसके लिए हमें गुरु के चरणों में आना होगा, क्योंकि बिना गुरु के चरणों में आए हमारी जो यात्रा है वो सुंदर नहीं हो सकती। बिना गुरु के चरणों में आए हम जिसलिए ये जन्म पाए, मनुष्य का जन्म, चाहे वो 10 साल का हो चाहे 80 साल का हो, उस जीवन को सुलभ नहीं बना सकते। क्योंकि पढ़ने के लिए तो हम पढ़ देते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुद्ध रस ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाईने जय पर लोक सवारा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला, भाग्यशाली है, सुंदर है। और अगर पूछ लिया जाए
संसार में, तो कहते हैं महाराज कहां जीवन सुंदर। दास पिछले दिनों भी आया था तो जिक्र कर रहा था कि अभी कुछ दिन पहले मुंबई जाना हुआ और एक सत्संगत बहुत बड़े आदमी जो इस मिशन से नहीं जुड़े थे, ऐसी संगत हो रही थी, सुने और जब मिले तो कहने लगे थोड़ा मेरे घर में भी चरण डाल दीजिए। जाना हुआ, जब घर पहुंचा उनके तो बड़ी बड़ी गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी थी। घर के अंदर गया तो अंदर सत्संग तो वो सारे सुख सुविधा घर के अंदर परिपूर्ण था, किसी चीज की कमी नहीं थी। नौकरी भी पूछा तो कहे कि महाराज बहुत ही कर्मचारी 100-150 अंडर में काम करते हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी है, धन की कमी नहीं है। लेकिन बैठे बैठे जब पूछा गया कि भाई साहब जी आपके हाल चाल क्या है, कैसा जीवन है, तो उन्होंने कह दिया कि महाराज सुकून नहीं है। तो मन में ख्याल आया, उनसे पूछा महाराज सुकून की बात करते हैं, धन की कमी नहीं है आपके पास, गाड़ियों की कमी नहीं है आपके पास, घर में हर चीज की सुविधा है आपके पास और संसार इसीलिए भाग रहा है, और फिर भी आप कह रहे हैं सुकून नहीं है। तो कहते हैं नहीं महाराज, ये सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं है। तो मन में तो यही ख्याल आया कि सुकून तो कहीं न कहीं गुरु के चरणों में ही है, क्योंकि लकीर महात्माओं ने खींचा कि गुरु बिन बहु नित्य न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई, कि बिना गुरु के भवसागर को पार नहीं कर सकते, बेशक शंकर जी के समान क्यों न हो जाओ। लकीर खींची महात्माओं ने, दुनिया पढ़ती भी है इस बात को, लेकिन विडंबना देखिए कि गुरु का आसरा नहीं, गुरु का सहारा नहीं, तो जीवन तो छोड़ना ही है। और ये धन दौलतें ताकतें जितनी चीजें सात्विक हम जिसके लिए रोज दौड़ रहे हैं, जिसके लिए रोज भाग रहे हैं, जिसके लिए कितने कितने यत्न कर रहे हैं, ये कुछ भी तो मेरे काम नहीं आना, ये कुछ भी तो मेरे साथ नहीं जाना। जाना है तो जो हमने कर्म किया यहां पतरवाणी में हम पढ़ा करते हैं कि रे न तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, संग न तेरे कोई जाए, जान अकेली जाती है। रहेगी रोती जननी तेरी, रहेंगे रोते भाई भी, शीश पकड़कर तिरिया रोए, देती रहे दुआएं भी, अंत में तेरे कर्मों को ही संग में तेरे जाना है। के अवतार बिना हरि जाने झूठा ताना बाना, बिना परमात्मा को जाने सब कुछ व्यर्थ है। और विचार करके देखें तो कौन साथ गया हमारे मुखी राजेंद्र प्रसाद जी के साथ? कोई तो नहीं साथ संगत जी। क्या साथ गया? कुछ भी तो नहीं साथ संगत जी। सब कुछ यही तो रह गया जो उन्होंने कमाया धन के रूप में, जो उन्होंने घर बनाया सुंदर तरीके से, और भी जो सात्विक चीजें परिवार के लिए शामिल किया, वो कुछ भी तो नहीं। सब कुछ तो यही रह गया। गया क्या? जो उन्होंने किया, जो उन्होंने गुरु का काम किया, जो गुरु के प्रति प्यार किया, जो आप आत्माओं से प्यार किया, एक एक बातें वही आज तो निकल रही हैं। यहां खड़ा होकर महात्मा कहते हैं कि महाराज मेरे जीवन में वो आए, मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिए, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान से जोड़ दिया। यही तो याद किया जा रहा है। यानी दास तो यही कहेगा कि उनके कर्मों को याद किया जा रहा है कि उन्होंने किस प्रकार सदगुरु के एक एक वचन को जीवन में धारण करके सदगुरु के एक एक वचन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और साथ संगत जी यही प्रेरणा हम सभी को देनी है कि हम सब भी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि मिशन का बच्चा बच्चा प्रचारक है। दास अक्सर कहता है कि महाराज जब भी आप बैठते हो कहीं भी तो किसी की शिकवा नहीं करते, किसी की शिकायत नहीं करते, चाहे वो चाय की दुकान पे बैठे हों या किसी के घर गए हों। आप जब भी बात होती है तो गुरु की चर्चा करते हैं। आप यही कहते हैं कि भाई साहब जी मेरे जीवन में गुरु आ गया, मेरे जीवन में परमात्मा आ गया, गुरु के आने की वजह से परमात्मा आ गया।
मैं तो अपने मूल की पहचान कर लिया, मुझे तो जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया वो काम कर लिया। आप भी इस काम को कर लो, नहीं तो पछताओगे। जाओगे तो क्या जवाब दोगे? आप साथ संगत हैम्बरिंग कराते हैं लोगों के दिमागों पर। तो जो सही मायने में चेत जाता है अपने काम को पूरा कर लेता है, जो अपने आपकी बातों को मान लेता है। यहां भी माइक की आवाज जा रही है, बेशक हम प्रेरणा दिवस मना रहे हैं, लेकिन यही प्रेरणा उन शहर के लोगों के कानों में भी आवाज जा रही है। तो उनको भी सात्विक दास यही कहेगा कि आज इस प्रेरणा दिवस के अवसर पर उनको भी आवाज लगाई जा रही है कि भाई आपका जीवन भी है, एक न एक दिन आपको भी शरीर को छोड़ के जाना है। तो जब छोड़ के जाओगे, इस परमात्मा के दरबार में जाओगे, तो कुछ भी तेरे काम नहीं आएगा जिसके लिए तू दौड़ लगा रहा है। काम आएगा ते परमपिता परमात्मा जिससे जुड़ने की यहां बात की जा रही है, जिससे मिलने की बात की जा रही है, जिससे जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का काम कहा जा रहा है। तो चेतना तो होगा। और दास कहता है कि परमात्मा जब हमें जन्म देता है तो बुद्धि देता है, विवेक देता है, सोचने और समझने की ताकत देता है, और हर पल हम विचार किया करते हैं। जब भी हम सुबह उठते हैं तो एक बार जरूर विचार करते हैं कि जीवन में सुख कैसे आएगा, आनंद कैसे आएगा, मौज कैसे आएगा। तो वाकई में सात्विक जी, आनंद और मौज तो तभी संभव है जब हम परमात्मा के चरणों से जुड़ेंगे। जो मेरा मूल है उसकी प्राप्ति होगी, उससे जुड़ाव हो जाएगा मेरा, तब वाकई में सात्विक जीवन जीने का ढंग बदलेगा।